फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला के अंदर है। ठीक है, मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस के अंदर है। अगर इसका फाउंडर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को होती है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की जाती है। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में एडीबी के कौन है? तो अशोक लवासा हैं। याद रखिएगा, अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा जो है ये अभी वर्तमान में एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, एडीबी बैंक जो है भारत को 2021 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया था। तो इतने सारे बात जो एडीबी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका डब्ल्यूटीओ का क्या है? फुल फॉर्म है। हिंदी विश्व व्यापार संगठन होता है। इसका स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को होता है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान में कितने देश इसमें शामिल है? वर्तमान में 164 देश जो है इसमें डब्ल्यूटीओ के अंदर शामिल है। अगर पूछ ले कि 164वां देश कौन सा है, तो ये देश जो है आपका अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान जो है 164वां मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है ना, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। हर बार जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा जो रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन बनाई गई है वो डेंगू है। कौन सा है? डेंगू के लिए बनाया गया है। डेंगू पूछा जाता किससे होता, तो डेंगू जो है आपका वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, डेंगू जो है वायरस से होता है। नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा, फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो जो है ये मच्छर का नाम है। वायरस से होने वाला बीमारी डेंगू। अच्छा, डेंगू में होता क्या है, तो इसमें जो है ना प्लेटलेट्स जो है कम हो जाता है। प्लेटलेट्स आपका क्या है? कम हो जाता है। कम मतलब समझिए 20,000 या 30,000 हो जाता है, जबकि हम लोग का प्लेटलेट्स जो है 2 लाख के आसपास होनी चाहिए। 20 से 30,000 अगर आपका पूरा कम हो जाता है तो समझ लीजिए आप वायरस के शिकार हो गए, डेंगू की आपको बीमारी हो गई है। अगर 10,000 से 15,000 हो जाता है तो इसमें आप आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली वैक्सीन अगर पूछा जाए तो डेंग वैक्सीन यूएसए 2019 में जो है उसे तैयार कर लिया है। अमेरिका ने बनाया है डेंग वैक्सीन, उसका क्या है? नाम है डेंग वैक्सीन। पहली वैक्सीन अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे हम लोग? डेंग वैक्सीन जो है नाम है डेंगू के पहले वैक्सीन का। ठीक है, किसने तैयार किया है? तो यूएसए ने तैयार किया। कब किया है? तो 2019 में इसको तैयार कर लिया गया। तो कुछ इस तरह का डाटा जो है आपको याद रखना है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो अभी पीछे बताएं विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये स्थापना इसका कब होता है, तो स्थापना जो है याद रखिएगा, स्थापना किया था किसने, तो सीनेटर जेराल्ड नेल्सन, नाम याद रखिएगा, सीनेटर सीनेटर जो है सीनेटर जेराल्ड नेल्सन, ये नाम था। इन्होंने 1970 में इसकी स्थापना किया था विश्व पृथ्वी दिवस का। उस समय से प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी रिसेंटली में टोटल 192 देश जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे जो है मनाता है। ठीक है, अच्छा एक बार ये पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस जो है विश्व का पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो जून 1992 में। कब हुआ था, जून 1992 में जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है होता है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील की राजधानी थी रियो डी जेनेरिया, ये ब्राज़ील की राजधानी थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है यहीं पे आयोजित किया गया था, जिसमें 172 देश जो है शामिल थे। उस समय 172 देश ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 2012 को हुआ था। कब हुआ था, जून 2012 को। तो 22 अप्रैल को जो है संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के द्वारा एक थीम जारी की जाती है, जिसके माध्यम से 192 देशों में 22 अप्रैल के ही वर्ल्ड अर्थ डे जो है मनाया जाता है। तो थीम जो जारी करता है ना, वो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए और यूनेस्को, ये दोनों मिल करके 22 तारीख को एक थीम जारी करता है। उसी थीम से 192 देशों में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 2022 में थीम था, वो थीम का नाम याद रखना पड़ता है, हमारा धरती हमारा स्वास्थ्य जो है, ये 2022 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क। तो पूछा जाता है सार्क क्या है, तो सार्क एक संगठन का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1985 में जो इसकी स्थापना होती है। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो टोटल 8 देश जो इसके अंदर शामिल हैं। इसे किस घोषणा पत्र से स्थापित किया जाता है, तो याद रखिएगा ढाका घोषणा पत्र से सार्क को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है 1985 में। ठीक है, हेड क्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेड क्वार्टर इसकी कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है काठमांडू के अंदर है। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो 2-3-4 क्वेश्चन इससे पूछता है। पहला इसका स्थापना पूछता है, 1985 में हुआ था। कुल कितने देश शामिल है, 8 देश इसमें शामिल है। किस घोषणा पत्र से इसको स्थापित किया जाता है, तो ढाका घोषणा पत्र से इसको स्थापित किया जाता है। हेड क्वार्टर की बात की जाए तो हेड क्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल के अंदर है। अब वो 8 देश कौन कौन सा ये भी याद रखना है, तो पहला इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा में मालदीव आता है, चौथा में आपका अफगानिस्तान है, और 5वां जो है बांग्लादेश है, छठा आपका श्रीलंका है, और 7वां आपका नेपाल है, 8वां जो है भूटान है। तो टोटल ये 8 देश जो है सार्क के अंदर शामिल। इसका हिंदी दक्षेश होता है। फुल फॉर्म पूछा जाए साउथ एसोसिएशन है ना फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2022, तो कुछ डाटा इसमें भी है कि जो 2022 में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टोटल कितना टीम शामिल हुआ था, तो टोटल 16 टीम भाग लिया था। कुल मैच कितना खेला गया था, 45 मैच कुल खेला गया था। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन जो इसका कहाँ पे हुआ था, मेलबर्न के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यहीं पे इसको आयोजित किया गया था। और विजेता कौन बना था, तो इंग्लैंड बना था। विजेता पूछ लिया था, विजेता कौन था, इंग्लैंड था, 138 रन इन्होंने बनाया था। उप विजेता कौन था, पाकिस्तान था, 137 रन बनाया था। ठीक है, विजेता वाले को 16 लाख रुपए डॉलर जो है इनामी के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है शुगर। शुगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुगर का अगर केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11।
ये शुगर का क्या है, केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र है। ठीक है, शुगर जो है कंटेन क्या क्या चीज़ को करता है, तो देखिए शुगर जो है 3 चीज़ को कंटेन करता है। पहला सुक्रोज को कंटेन करता है, दूसरा किसको कंटेन करता है, तो फ्रक्टोज को कंटेन करता है, और तीसरा किसको करता है, तो तीसरा लैक्टोज को कंटेन करता है। ठीक है, तो सुक्रोज है, उसके बाद फ्रक्टोज है, फिर लैक्टोज है। ये 3 चीज़ को शुगर क्या करता, कंटेन करता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करता। अब पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि शुगर में कौन सा पाया जाता है, तो शुगर में सुक्रोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज किस में होता है, तो फ्रूट में होता है। फ्रूट में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो फ्रक्टोज होता है। और तीसरा लैक्टोज जो है ये मिल्क में होता है। ठीक है, मिल्क में कौन सा शुगर होता है, तो लैक्टोज होता है। अगर आपसे पूछ ले हनी में कौन सा होता है, तो हनी में भी आप याद रखिएगा, हनी में भी फ्रक्टोज ही होता है। यानी फ्रक्टोज फ्रूट और हनी दोनों में होता है। सुक्रोज जो है सिर्फ शुगर में होता है, और लैक्टोज जो आपका मिल्क में होता है। और शुगर का फार्मूला यानी चीनी का सूत्र पूछा जाए तो C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसमें 12 कार्बन कंटेन करता है, 22 हाइड्रोजन कंटेन करता है, और ऑक्सीजन का 11 आइटम्स जो है इसको कंटेन करके रखता है। एक क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। अगर आपसे पूछ ले कि 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया, तो ये कौन सा राज्य सरकार था, असम राज्य सरकार ने जो बाजरा मिशन शुरू किया है। ठीक है, असम का अभी जो रिसेंटली सीएम है हेमंत बिस्वा है। यहाँ पे असम का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, तो असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप, है ना। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। असम का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए कि यहाँ का क्लासिकल डांस जो क्या है, तो सत्रिय यहाँ का क्लासिकल डांस है। टोटल इंडिया में क्लासिकल डांस कितना, तो टोटल इंडिया में क्लासिकल डांस कितना है, 8 है। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि बिहू जो है, बिहू शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का डांस है, तो बिहू भी जो है असम का ही डांस है। कहाँ का है, असम का है। असम के लोग जब फसल काटते हैं ना, उस समय एक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, उसी फेस्टिवल का नाम क्या है, बिहू है। अम्बुबाची दूसरा पूछ लिया जाता है कि अम्बुबाची का जो मेला है, अम्बुबाची का मेला ये कहाँ पे आयोजन होता है, तो ये भी असम के अंदर कामाख्या टेम्पल एक है, वहीं पे अम्बुबाची का मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, भारत का पहला तेल का कुआं जो है वो भी कहाँ पे था, असम में ही था, जो कि डिगबोई के नाम से जाना जाता है। असम में डिगबोई में ही भारत का पहला तेल का कुआं मिला था, है ना, यह स्थापित किया गया था। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे है, आपका असम के अंदर है, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक मानस, ये भी आपका कहाँ पे है, असम में है। तो काजीरंगा और मानस ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, असम के अंदर है। अम्बुबाची का मेला आयोजन कहाँ पे किया जाता है, असम कामाख्या टेम्पल के अंदर। डिगबोई भारत का पहला जो तेल का कुआं था वो भी डिगबोई असम के अंदर था। असम का जो क्लासिकल डांस है सत्रिय है। बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। ठीक है, असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप था।